हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। फोटोशॉप के इस एडवांस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि लेयर मास्क और क्लिप मास्क में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको इमेज को ओपन करना है या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट को बना लो, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ पे ला के रखा हुआ है। ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ और एग्जाम्पल के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन है, इसके इनसाइड में मुझे एक इमेज को यूज़ करना है जो कि ये है। तो सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे और अनलॉक कर लेंगे इस सिलेक्टेड लेयर को। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसमें से सिलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल को। जैसे कि प्लस ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद माउस के बटन को होल्ड करके आप एक रीजन को डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि पूरे रीजन का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करने से सिलेक्टेड लेयर का सिलेक्शन पार्ट कॉपी हो जाता है। आप इसे देख सकते हो, ये सेपरेट हो चुका है हाइड एंड हाइड करके। और अभी मैं इस दूसरे वाले इमेज पे आ रहा हूँ जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डबल क्लिक करके तो पहले अनलॉक करना पड़ेगा। मूव टूल में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके न्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इमेज की साइज काफी ज्यादा बड़ी है तो जूम आउट करेंगे और स्केल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकूँ। इसके बाद कीबोर्ड में एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेयर में जाने के बाद हमारे पास वॉलपेपर के लिए एक लेयर है, दूसरा एक लेयर हमारे पास फ्रेम के लिए है और तीसरा एक लेयर हमारे पास बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड मतलब कि मोबाइल के लिए। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। अब हम क्लिप मास्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिप मास्क कभी भी फ्रेम के साथ वर्क करता है। तो मैंने दोनों लेयर को एक्टिव करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम भी एक्टिव हो चुका है जो स्क्रीन है हमारी, और यहाँ पे वॉलपेपर भी एक्टिव हो चुका है। इमेज को, जिस वॉलपेपर को इस्तेमाल करना है, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिप मास्क में क्लिक करेंगे तो इसके एग्जैक्टली इसके अंदर में वो फिट हो जाएगा। आप इसमें इसके पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो, स्केल भी कर सकते हो। इसके बाद जो बैकग्राउंड है हमारा, जिसमें मोबाइल फ़ोन और बैकग्राउंड है, उसे हम एक्टिव करेंगे। तो काफ़ी आसानी से हम लोग इसके इनसाइड में किसी भी इमेज को डाल सकते हैं अगर हमारे पास फ्रेम है। तो ये कंसेप्ट है क्लिप मास्क का, जिसमें एक इमेज के स्पेसिफिक पार्ट को हम क्लिप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं लेयर मास्क पे। लेयर मास्क कैसे वर्क करता है, इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है, तो डबल क्लिक करके ओके में क्लिक करेंगे। काफी सारे ऑप्शन है इसके लिए। सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, सब्जेक्ट को चूज करेंगे। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद कैरेक्टर का आउटलाइन का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए काफी सारे टूल हैं, क्विक सिलेक्शन टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास लासो टूल, हम इससे इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन के लिए। मार्क्यू टूल को इस्तेमाल करते हैं। बट कैरेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए सेलेक्ट सब्जेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी बताया, या फिर आप पेन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसके डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा। सो अभी मैंने एक रीजन का सिलेक्शन किया जो कि कैरेक्टर को कवर कर रहा है। इसके बाद लेयर का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे लेयर पैलेट पे और मास्क का ऑप्शन होता है, मास्क में क्लिक करेंगे। जिससे कि मास्क का एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा उस इमेज के साथ। हम इसे ही मास्क कहते हैं। मास्क का काम क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट को हाइड करना। ओके, और ये हमारा लेयर मास्क है। लेयर मास्क अलग से अटैच आपको दिखता है कुछ इस तरीके से, लेयर मास्क। और पहले क्या था, पहले हमारे पास था क्लिप मास्क। इसमें कोई मास्क का कुछ कंसेप्ट नहीं है उस तरीके से, इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें फ्रेम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो अगर हम फिर से आ जाएं पहले वाले पे, यहाँ पे ब्लैक का कलर दिख रहा है जिससे किसी चीज को हम हाइड करते हैं, और व्हाइट का कलर जो दिख रहा है वो चीजों को दिखाता है, यानी विजिबल बनाता है। इन केस अगर आप एजेस को थोड़ा रिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं इसको ज़ूम इन कर लूँ, तो हम देख सकते हैं कि ये एज क्लियर तो नहीं है ना? और इसे क्लीन करने के लिए सिलेक्शन करेंगे इस मास्क का। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास ब्रश टूल, जिसे हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सेटिंग में जाके हार्ड को चूज़ करेंगे ताकि एजेस को शार्प कर सके। ब्रश के पॉइंटर को, साइज़ को आप यहाँ से बड़ा-छोटा कर सकते हो। और ब्लैक जो है वो छुपाने के काम में आता है, हाइड करने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा कि एडजस्टमेंट का सिलेक्शन। ज़ूम इन करेंगे और इसके बाद हम इस एरिया को क्लीन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एरिया डिलीट नहीं हो रहा, आप इस एरिया को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, इसे हाइड कर सकते, इन केस अगर एक्स्ट्रा कुछ हो गया है, हाइड हो गया है, तो इस कलर को फ्लिप कर देंगे, व्हाइट टॉप में लेके आ जाएंगे और यहाँ पे इसे फिर से आप लेके आ सकते हो। तो मास्क का काम होता है चीजों को हाइड करना। आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, अगर और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए इमेज एडिटिंग से रिलेटेड मास्क का, तो मुझे जरूर नीचे बताइएगा। वैसे मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। मूव टूल का सिलेक्शन कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इमेज है ये वाली, इसमें मैं उस कैरेक्टर को इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ से मैं इसे लेके जाऊँगा माउस के बटन को होल्ड करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। अब इसके बाद हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर है। एक लेयर है जो बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा है, वो एक इमेज है जो कि बैकग्राउंड की है, और दूसरा हमारे पास है इमेज जिसमें हमारा मास्क का एडजस्टमेंट है। तो ये एग्जांपल हो गया लेयर मास्क का।
तो लेयर मास्क में हमारे पास एक अटैचमेंट आती है। आप अगर पहले जाओ तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन केस अगर आपको बैकग्राउंड में चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्रश को इस्तेमाल करते हो और पॉइंटर को बड़ा छोटा कर लेंगे, आप जैसा करना चाहें, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कर सकते हो। ब्रैकेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ब्लैक है तो वो हाइड करेगा। जैसे सिलेक्शन करेंगे इसका, इसका नहीं। अगर आप इसको करोगे तो पेंट हो जाएगा, देखिए पेंट हो चुका है, कंट्रोल Z अंडू। सिलेक्शन करेंगे इसका, और अगर हम ब्लैक को स्विच करके ऊपर की तरफ ले आए तो हम चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको हाइड करना है तो आप ब्लैक को इस्तेमाल करते हो। अगर चीज़ों को लाना है तो आप स्विच करोगे व्हाइट के साथ, क्योंकि व्हाइट से क्या होता है, चीज़ें विजिबल होती हैं। तो ब्लैक का काम होता है हाइड करना, और व्हाइट का काम होता है लाना। ठीक है। अब जैसे मैं पूरा का पूरा लेके आ गया, मुझे इसको क्लीन करके रिफाइन करना है तो ब्लैक की जरूरत पड़ेगी। जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे माउस के बटन को होल्ड करके जाएंगे और धीरे धीरे जाके अब इसे क्लीन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको बस सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पे चलाना है जहाँ पे आपको चीजें हाइड करनी है। ब्रश के पॉइंटर को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे, बड़ा छोटा करोगे, और फिर जाके से और अच्छे से क्लीन करोगे, अच्छे से क्लीन करोगे। और इसी तरीके से इस वाली साइड को भी हम इधर पे भी जाके आप इसको क्लीन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बस अगर आपका एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो आपको स्विच करना होता है कलर को, ताकि आप उसे अच्छे से मेंटेन कर सके। तो ये जो कंसेप्ट है ये लेयर मास्क का है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी डिफरेंस बिटवीन द क्लिप मास्क एंड द लेयर मास्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें। पहली बार चैनल पे गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए। ये आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मोटिवेट करता है आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स एंड आपके शेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्लेलिस्ट पे जाके और भी फोटोशॉप के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस को देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। बाय एंड टेक केयर।